स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप भी आईटीआई कर रहे हैं तो आपका एक सपना रहता है, या इवन आप कोई भी कोर्स कर रहे हो तो हर किसी का एक सपना होता है उसे गवर्नमेंट जॉब मिले। तो आईटीआई से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा जॉब्स आती हैं, वैकेंसी आती है, वो आती है इंडियन रेलवेज़ में। तो इंडियन रेलवे में भी बहुत सारे डिसीजंस आईटीआई को लेके अच्छे अच्छे लिए गए हैं। उसी में एक और डिसीजन लिया गया, इवन आपका जो पार्लियामेंट है, जो संसद होती, वहाँ पे भी ये मुद्दा उठा है कि आईटीआई जो अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं रेलवे में, उनको परमानेंट किया जाए स्किल टेस्ट के आधार पर। मीन्स क्या किया जाए, उनका कोई एग्ज़ाम ना लिया जाए। जैसे पहले जीएम पावर के तहत वैकेंसी आती थी, वैसे ही उन्होंने अगर वहाँ पे अप्रेंटिसशिप की है तो उन्हें रेलवे में समायोजित किया जाए, क्योंकि रेलवे में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स या बहुत सारे जो पोस्ट हैं वो खाली हैं ऑलरेडी उस डिपार्टमेंट में। और अप्रेंटिसशिप रेलवे से कर करके कई सारे कैंडिडेट, इसमें लाखों में कैंडिडेट ऐसे ही घूम रहे हैं बेरोजगार। तो उनको क्यों ना वहाँ पे परमानेंट किया जाए, जिससे रेलवे की गुणवत्ता में, ट्रैक की गुणवत्ता में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उन सब में भी कमी लाई जाए। तो ऐसा मुद्दा उठाया गया अध्यक्ष महोदय के द्वारा। तो वो हम देखते हैं क्या है मुद्दा पूरा। और सबसे बड़ी रिक्वेस्ट आप लोगों से है, अब जाग जाइए, लग जाइए तैयारी में। रेलवे से अभी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। सिर्फ आईटीआई पास या अप्रेंटिसशिप किए हुए लोग ही रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ अभी परमानेंट होने का भी मौका यहाँ पे मिलने वाला है बिना किसी एग्जाम के। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे में अप्रेंटिस की बहाली के लिए एक नीति तैयार हो। मीन्स ऐसा कहा जा रहा है कि एक नीति तैयार कीजिए जिससे कि कैंडिडेट्स को रेलवे में बहाली दी जाए, बोले ललन सिंह। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उठाया ये मामला। यहाँ आप देखेंगे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ में सांसद हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। इन्होंने रेलवे में अप्रेंटिस बहाली के लिए केंद्रीय स्तर पर एक नीति तैयार किए जाने की मांग की है। इस दौरान उन्होंने क्या कहा, केंद्र सरकार ट्रेड अप्रेंटिस की स्किल टेस्ट के आधार पर विभिन्न रेलवे जोन में समान ढंग से समायोजित करे ताकि उनको रोजगार मिल सके। इसकी करीब 1.5 लाख वैकेंसी हैं। मीन्स 1.5 लाख वैकेंसी है। जो भी रेलवे अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं उनको वहाँ पे जोन वाइज, मेरिट वाइज स्किल टेस्ट करा के समायोजित किया जाए। श्री सिंह ने कहा कि रेलवे में बहुत पहले से अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग देने व ट्रेड अप्रेंटिस को स्किल टेस्ट के आधार पर समायोजित करने की परंपरा रही है, लेकिन कई वर्षों से ये परंपरा क्या हो गई, बंद हो गई है। अलग अलग जोन में जीएम अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ लोगों को बहाल करते हैं तो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं। तो ये जीएम पावर तो वैसे तो बंद हो चुका है। वर्तमान में लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं। सिर्फ मेरे निर्वाचन क्षेत्र से ही, क्या बोला इन्होंने, 8,500 प्रशिक्षित बेरोजगार रोजगार की तलाश में हैं, जिससे कि अगर बहाली दी जाए तो लोगों को रोजगार मिल सकेगा। तो यहाँ पे देखिए मुद्दा तो इन्होंने अच्छा उठाया, लेकिन अभी हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है, कोई भी जो परमानेंट जॉब होगी, होता क्या है जब जीएम पावर के तहत ऐसे लाया जाएगा तो बड़े स्तर पे धांधलेबाजी या बड़े स्तर पे घूसखोरी भी चलने लगती है। तो उस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि कोई भी जो वैकेंसी होगी परमानेंट, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में जॉब पा रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ एक आपको रिटन टेस्ट या एक जो भी है उस मापदंड से गुजरना होता था, सो दैट आप बिना एग्जाम के या बिना उसके उसमें जो संविधान है, जो संवैधानिक हक जो भी और कैंडिडेट्स को दिए गए उसका हनन ना हो। तो इस वजह से जीएम पावर भी बंद हुआ था, लेकिन उसी की डिमांड फिर से चल रही। कुछ बीच का आप रास्ता निकालिए जिससे कि रेलवे में जो अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं उनको परमानेंट होने का मौका मिले। तो इस पर हम लोग भी ट्विटर पर एक मुहिम चलाएंगे, तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा। ट्विटर हैंडल हमारा टेक स्टडी ITI, आप ट्विटर पर सर्च करके फॉलो ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि वहाँ पर जब ट्वीट किया जाए तो कई बार आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा रिट्वीट करेंगे तो बात ऊपर तक पहुंचेगी। दूसरा, अगर ये आती है बहाली तब तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप लोग ITI अगर कर रहे हैं तो रेलवे से अप्रेंटिसशिप जरूर कीजिए। मीन्स अप्रेंटिसशिप जरूर कीजिए। अगर आप ITI 2 साल या 1 साल का करते हैं तो प्लीज़ 1 साल का अप्रेंटिसशिप भी जरूर कीजिए। साथ ही साथ 3 और मुद्दे हैं जो कि जहाँ तक है जल्दी फुलफिल होंगे। पहला है, जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनको 15,000 रुपये स्टाइपेंड मिले। दूसरा, आपको 20% ग्रुप डी में कोटा मिल रहा है। तीसरा, आपका जो PET फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा वो हटा दिया गया ग्रुप डी से, अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो। एंड चौथा, आप जो AITT में आपको मार्क्स मिलेंगे उसके 1/3 आपको जो एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको फिर आगे वेटेज मिलेगा मेरिट तैयार करने में। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही हैं। और जल्दी ही एक और नोटिस आया था, अभी कल ही हमने वीडियो बनाया था उस पर, कि जो ग्रुप डी की पोस्ट होगी रेलवे में, अब ग्रुप डी की पोस्ट में सिर्फ और सिर्फ ITI या अप्रेंटिसशिप ही अप्लाई कर पाएंगे, केवल 10th पास कोई अप्लाई नहीं कर पाएगा। तो यहाँ भी आपका कंपटीशन कम होता हुआ दिख रहा है। तो ये चीज़ें, ये आए ना आए, समायोजित आपको किया जाए या ना किया जाए, आप तैयारी करते रहिए। आपको और सारे बेनिफिट्स जो मिले हैं उसके बेसिस पे भी आप आसानी से ज़रूर सेलेक्ट होंगे। लेकिन अगर ये आ जाता है तो चीज़ें और भी आसान हो जाएगी। बहुत सारे अप्रेंटिसशिप जो बेरोज़गार घूम रहे हैं आप लोग करके,
आप लोगों को भी एक बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा। तो ऐसी हर किसी छोटी बड़ी अपडेट के लिए, ITI की पढ़ाई के लिए, जॉब्स के लिए, अप्रेंटिसशिप के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इस पर रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।